जिस तरह एक बहुमंजिला इमारत निर्माण के लिए पिलर का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक इसी तरह हम इंसान के जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, जिसको हम वीर्य के नाम से जानते हैं, अगर इसकी रक्षा नहीं किया, ब्रह्मचर्य नहीं अपनाया, तो आप अपने जीवन को अंधेरे में लेकर जाने के बराबर है। पिलर रूपी ब्रह्मचर्य और वीर्य की रक्षा किए बिना जीवन के लक्ष्य रूपी बहुमंजिला इमारत का निर्माण कभी संभव नहीं है। और ये अत्यंत आवश्यक उनके लिए है जो विद्यार्थी हैं, यानी कि जिनकी उम्र 15 से 25 वर्ष की है। विद्यार्थी के लिए ज्ञान ही ब्रह्मतुल्य है। पूर्ण एकाग्रता से ज्ञान की प्राप्ति करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। उसे ब्रह्म चिंतन से, पूर्ण लगन से उसे अपने ज्ञान का अर्जन करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी बुद्धि तीव्र होती है, उसकी स्मरण क्षमता बढ़ती है, चेहरे पर ओज तेज होता है। विवेकानंद जी ने कहा है कि केवल 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य से अद्भुत शक्ति की प्राप्ति होती है। मैंने स्वयं 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसमें मानो कि एक पर्दा सा मेरे मस्तिष्क से हट गया। इसलिए मुझे दर्शन जैसे सूक्ष्म विषय पर भाषण देने के लिए भी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मान लो कि मुझे कल व्याख्यान देना है, जो भी मुझे बोलना होगा वह मेरी आँखों के सामने कई चित्रों के तरह रात को ही गुजर जाता था, और अगले ही दिन मैं वही सब जो मैंने देखा था उसे मैं शब्दों में व्यक्त कर देता था। दोस्तों, लाखों करोड़ों छात्र छात्रा अज्ञानता बस अपने तनमन के मूल ऊर्जा स्रोत वीर्य का व्यर्थ में नाश कर रहे हैं। पूरा जीवन दीनता, हीनता और दुर्बलता में तबाह कर देते हैं। इससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। सामान्य शारीरिक और मानसिक का विकास भी नहीं हो पाता है। ऐसे युवा में रक्त की कमी, भूलने की बीमारी, बलहीनता, आत्मविश्वास में कमी, अपने काम में फोकस ना करना, उत्साह की कमी, दृढ़ संकल्प की कमी, आलस्य, उदासी, आँखों का धंसना, चेहरे पर पीला पड़ना, जितना भी कहा जाए कम है। इन सभी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। मेरे प्यारे युवा साथियों, अगर आप अपने जीवन में खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और एक सुखमय जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक निर्णय लीजिए कि व्यर्थ में वीर्य का नाश कभी नहीं करेंगे। अगर 15 से 25 वर्ष की युवावस्था में वीर्य नाश किए बगैर सहेज लिया, तुम्हारे जैसा तेजस इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इस वीर्य के संयम से शरीर में एक अद्भुत आकर्षक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन वैद्य धन्वंतरी ने ओज नाम दिया है। यही ओज मनुष्य को परम लाभ, आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आज जहाँ जहाँ किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, बाजू में बल, कार्य में उत्साह पाएंगे, वहाँ समझो वीर्य रक्षक का ही चमत्कार है। क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति कामुकता में आकर इस मैथुन रूपी कृत्य में पड़ता है, किंतु कृत्य पूरा होते ही मुर्दे जैसा हो जाता है। ऐसा तो होगा ही, क्योंकि उसे पता ही नहीं, सुख तो मिला नहीं, केवल सूखाभास हुआ, परंतु 30 से 40 दिन की कमाई खो दिया। युवावस्था आने तक वीर्य संचय होता है। वह शरीर में ओज के रूप में अस्थिर रहता है। यह ओज वीर्य क्षय से नष्ट तो होता ही है, अति मैथुन से हड्डियों से भी सफ़ेद अंश निकलने लगते हैं, जिससे अत्यधिक कमज़ोर होकर नपुंसक भी बन जाते हैं। फिर वे किसी के सम्मुख आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। उनका जीवन नरकिया बन जाता है। अगर एक पशु की बात करें तो वो अपने ऋतु के अनुसार ही इस काम वृत्ति में प्रवृत्त होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो क्या मनुष्य वर्ग पशुओं से भी गया गुजरा है? पशुओं में तो बुद्धि तत्व नहीं है, लेकिन मनुष्य में तो उसका पूर्ण विकास है। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा, पुरुष के लिए कितनी बार स्त्री प्रसंग करना उचित है? तो जवाब था, जीवन भर में केवल एक बार। व्यक्ति ने पूछा, यदि इससे तृप्ति ना हो सके तो जवाब था, वर्ष में एक बार। फिर व्यक्ति ने पूछा, इससे भी संतोष ना हो
तो फिर जवाब था महीने में एक बार। फिर व्यक्ति ने पूछा इससे भी मन ना भरे तो जवाब था महीने में 2 बार करें, परंतु अपना अस्तित्व खोने के लिए तैयार रहना। खासकर युवावस्था के लिए वीर्य रक्षण ही जीवन है। वीर्य इस शरीर रूपी नगर का एक तरह से राजा है। यह वीर्य रूपी राजा अगर पुष्ट और बलवान है तो रोग रूपी शत्रु कभी शरीर रूपी नगर पर आक्रमण नहीं कर सकता। जिसका वीर्य रूपी राजा निर्बल है उस शरीर रूपी नगर को कई रोग रूपी शत्रु घेर लेते हैं। इसलिए कहा गया है वीर्य नाश ही नरक है और वीर्य रक्षक ही जीवन है।